330 ट्रिलियन डॉलर, दैट्स द ग्लोबल डेट, सारी दुनिया की। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं एक फैमिली कंट्रोल करती है ये सब, रुथचाइल्ड फैमिली। तो मैंने सोचा रसीद देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, मैथ करते हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इसका तो मैथ ही नहीं बनेगा। अगर तुमने कभी सुना है कि रुथचाइल्ड कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि रुथचाइल्ड फैमिली की एक्चुअल वेल्थ कितनी है, फोर्ब्स का डाटा क्या है, क्रेडिबल सोर्सेज नंबर्स के साथ 330 ट्रिलियन का डेट एक्चुअली किसके पास है, कंट्री बाय कंट्री ब्रेकडाउन करेंगे, इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू कहां से हुई और ये एंटी सेमेटिक क्यों है, हिस्ट्री के साथ, रसीद के साथ। आगे जाकर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि असली पावर स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल बैंक, चाइना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, सब फैक्ट्स के साथ। क्योंकि अगर तुम ये कॉन्स्पिरेसी शेयर कर रहे हो तो तुम बहुत ही गलत हो, और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि क्यों। पहले समझते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कि क्या कहते हैं, क्लेम क्या है। रुथचाइल्ड फैमिली एक ज्यूइश बैंकिंग फैमिली है, दुनिया का सब कुछ कंट्रोल करती है। 330 ट्रिलियन डेट रुथचाइल्ड के पास है क्या? सेंट्रल बैंक्स रुथचाइल्ड कंट्रोल करती हैं। अगर वार्स को देखें, रुथचाइल्ड प्रॉफिट करते हैं दोनों साइड से। इकोनॉमी अगर क्रैश हो तो रुथचाइल्ड का प्लान था। वेदर, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि रुथचाइल्ड वेदर भी कंट्रोल करते हैं। स्पेस लेजर भी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअल क्लेम है। 2018 में एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि रुथचाइल्ड स्पेस बेस्ड सोलर जनरेटर्स यूज कर रहे हैं ताकि वाइल्ड फायर स्टार्ट करने के लिए। इंटरनेट पर वीडियोस हैं, थाउजेंड्स आर्टिकल्स हैं, प्रूफ है रुथचाइल्ड्स ओन्स एवरीथिंग। वन फैमिली कंट्रोल द वर्ल्ड, फॉलो द मनी, इट ऑल लीड्स बैक टू देम। सुनते हैं तो ड्रामेटिक लगता है, एक्साइटिंग है, सिंपल है, क्लियर विलन है, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। पहले बेसिक मैथ करते हैं। ग्लोबल डेट 2024 में 330 ट्रिलियन डॉलर था। ये सारी दुनिया का डेट है, गवर्नमेंट्स, कंपनीज, हाउस होल्ड, सब कुछ इसी में आता है। अमेरिका, चाइना, यूरोप, अफ्रीका, सबका कंबाइंड। अब रुथचाइल्ड फैमिली की एक्चुअल वेल्थ कितनी है? मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक फाइनेंशियल एनालिस्ट, वेल्थ ट्रैकर्स, प्रोफेशनल रिसर्चर कहते हैं कि रुथचाइल्ड की नेटवर्थ 400 से 500 बिलियन डॉलर के दरमियान है, सारी ब्रांचेस कंबाइंड करके, सारे डिसेंडेंट्स का टोटल। कंजर्वेटिव एस्टिमेटेड संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2023 ने कहा कि 1 बिलियन डॉलर सिर्फ ब्रिटिश ब्रांच टोटल। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 330 ट्रिलियन डॉलर डिवाइडेड इनटू 500 बिलियन डॉलर, ये बनता है 660। मतलब रुथचाइल्ड की अपनी करंट नेटवर्थ के 660 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो वो वहां तक पहुंचेगी, 660 टाइम्स। और ये तो सिर्फ डेट है, कंट्रोल करना अलग बात है। और ये देखो आयरनी, फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट पे, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, हर साल अपडेट होती है। सिर्फ एक रुथचाइल्ड फैमिली मेंबर थी उस लिस्ट पे रिसेंटली, बेंजामिन द रुथचाइल्ड, नेटवर्थ 1.61 बिलियन, रैंकिंग 1121, 2021 में वो मर गया। तो एक फैमिली जो अलेजिडली 330 ट्रिलियन डॉलर कंट्रोल कर रही है, फोर्ब्स लिस्ट पर 1121 नंबर पे है। टॉप 10 में नहीं, टॉप 100 में नहीं, और टॉप 1000 में भी नहीं, बेयरली। और सुनो ये भी, 2015 में टोटल वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सब रियल एस्टेट, सब मनी, सब स्टॉक्स, सब कुछ अप्रॉक्सीमेटली 450 ट्रिलियन डॉलर थी। कॉन्स्पिरेसी क्लेम करती हैं कि रुथचाइल्ड कंट्रोल करते हैं 330 ट्रिलियन डॉलर डेट, मतलब 73% ऑफ वेल्थ इन द वर्ल्ड एक फैमिली है जिसके पास है, जो फोर्ब्स की लिस्ट पे ही नहीं है। अगर ये सच होता तो जेफ बेजोस साइड कैरेक्टर होते, इलन मस्क छोटा प्लेयर होता, बिल गेट्स इररेलेवेंट होते, लेकिन रियलिटी में रुथचाइल्ड फैमिली मेंबर इंडिविजुअली भी टॉप 100 रिचेस्ट में नहीं आते मोस्टली। क्यों? क्योंकि 1800 से लेकर अब तक 200 साल गुजर चुके हैं, उनकी वेल्थ डिवाइड हो गई है, हंड्रेड्स ऑफ डिसेंडेंट्स हैं। हर जनरेशन में इनहेरिटेंस स्प्लिट होती है, 5 बच्चे, 10 ग्रैंड चाइल्ड, 20 ग्रैंड चाइल्ड, 200 साल में एक्सपोनेंशियल डिवीजन, प्लस टैक्सेस, फिलैंथ्रोपी, बिजनेस वेंचर जो फेल हुए, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, डाइवोर्सेस, ये नॉर्मल अल्ट्रा वेल्थ फैमिली है। अगर पावर देखें तो हिस्टोरिकली बैंकिंग में थी,
लेकिन जहां तक बात है टू कंट्रोल $330 ट्रिलियन, ये बिल्कुल गलत है, मैथ ही नहीं इसका बनता। तो अगर ये ऑब्वियसली फॉल्स है, न्यूमेरिकली इम्पॉसिबल है, तो ये कॉन्स्पिरेसी शुरू कहां से हुई? फ्रांस से एक पम्फलेट पब्लिश हुआ, ऑथर का नाम दिया गया सैटन, एक्चुअल नेम जॉर्ज, लेफ्ट विंग पॉलिमिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट था। क्लेम क्या थी इसकी? नेथन रोथस्चाइल्ड जो लंदन ब्रांच के जो फाउंडर थे, बैटल ऑफ द वाटरलू में फिजिकली प्रेजेंट थे। 1850 में देखा नेपोलियन हार रहा है, वहां से भागकर इंग्लैंड वापस आया, ऑफिशियल न्यूज से पहले पहुंच गया, स्टॉक मार्केट पे मूव किया, 200 मिलियन फ्रांसिस प्रॉफिट हासिल किया सिर्फ एक दिन में। ड्रामेटिक स्टोरी है, एक्साइटिंग भी है, लेकिन नेथन रोथस्चाइल्ड बैटल ऑफ द वाटरलू पर था ही नहीं, बेल्जियम में भी नहीं था उस टाइम। तो प्रॉफिट कैसे कमाया? ये सब एग्जैजरेटेड था, प्योर स्टोरी बनाई गई, इन्वेंट की गई। हिस्टोरियन ने इसको कंप्लीटली डीबंक कर दिया, लेकिन वो पम्फलेट ट्रांसलेट हुई मल्टीपल लैंग्वेज में, अक्रॉस द यूरोप फैल गई। क्यों? क्योंकि सिंपल विलन स्टोरी चाहिए थी लोगों को। इकोनॉमिक एंजाइटी थी, 1800 में कैपिटलिज्म ग्रो हो रही थी, चेंजेस आ रही थी, और एक सक्सेसफुल जूइश बंकर परफेक्ट स्पेस कोड बना। फिर 1903 आई सबसे डेंजरस डॉक्यूमेंट, द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर ऑफ ज़ायन। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। द प्रोटोकॉल एक डॉक्यूमेंट थी जो रशियन में पब्लिश हुई। क्लेम ये था कि जूइश लीडर की सीक्रेट मीटिंग का रिकॉर्ड्स है। एल्डर ऑफ ज़ायन नेम के लोग, उनका प्लान वर्ल्ड डोमिनेशन है, कंट्रोल बैंक, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल गवर्नमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट थे, और सच मुकम्मल तौर पर धुंधला था, लेकिन इसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट हुई दर्जनों जुबानों में। 1920 में हेनरी फोर्ड अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट ने 5 लाख कॉपीज प्रिंट करवाए अमेरिका में। नाजी जर्मनी ने उसे यूज किया हैवी प्रोपेगेंडा में, जूइज कंट्रोल एवरीथिंग मिथ को जस्टिफाई करने के लिए। 1940 में नाजी ने फीचर फिल्म बनाई रोथस्चाइल्ड के ऊपर, उसको प्रोपेगेंडा मूवी बनाया गया, दिखाया गया इवल वार प्रॉफिटियर्स की तरह। लेकिन ये बात भी थोड़ी थोड़ी सच है। तो अगर रोथस्चाइल्ड नहीं तो कौन? ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको सिंपल करूंगा। स्टेप बाय स्टेप $330 ट्रिलियन का डेट है ग्लोबली। 2024 का डाटा पहले ब्रेकडाउन समझो। गवर्नमेंट डेट 95 ट्रिलियन, मतलब कंट्रीज ने बारो किया हुआ है। नेशनल डेट अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप सब का। कॉर्पोरेट डेट 164 ट्रिलियन, कंपनीज ने लोन लिया है, बॉन्ड्स इशू किए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलोन 70 ट्रिलियन डेट है हाउस होल्ड। 59 ट्रिलियन डेट की हमारा है, तुम्हारा है, क्रेडिट कार्ड्स का, कार लोन, स्टूडेंट लोन्स, पर्सनल लोन्स। ये टोटल 318 से 330 ट्रिलियन डिपेंडेंसी और सोर्स है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये डेट किसके पास है, कौन लेंडर्स हैं, कौन होल्ड कर रहे हैं ये डेट। चलिए देखते हैं। अमेरिका एक एग्जांपल लेते हैं। लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेटर, यूएस नेशनल डेट $36.2 ट्रिलियन एज ऑफ 2025। फॉरेन कंट्रीज होल्ड करते हैं 8.5 ट्रिलियन, 23% ऑफ टोटल। टॉप फॉरेन होल्डर जो इनमें से हैं वो जापान 1.1 ट्रिलियन, चाइना 759 बिलियन, यूनाइटेड किंगडम 723 बिलियन, लग्जमबर्ग 373 बिलियन, कनाडा 328 बिलियन। नोटिस करो ये पैटर्न्स, कंट्रीज नॉट फैमिलीज, नॉट वन एंटिटी, सेंट्रल बैंक, सॉवरेन हेल्थ फंड्स, और लग्जमबर्ग फाइनेंशियल हब है, बैंक्स और हेज फंड रूट्स करते हैं ट्रांजैक्शन यहाँ से। टैक्स रीजन, रेगुलेटरी रीजन, एक्चुअल मनी डाइवर्स ग्लोबल इन्वेस्टर का है। अब ग्लोबली देखो, बिगर पिक्चर में सेंट्रल बैंक हर मेजर इकोनॉमी में, फेडरल रिजर्व यूएस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोप, बैंक ऑफ जापान जापान में, पीपल बैंक ऑफ चाइना चाइना में। ये इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, करेंसी वैल्यूएशन, और रोथस्चाइल्ड इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं भी। रोथस्चाइल्ड कंट्रोल्स एवरीथिंग। इजी है समझना, सिंपल है, क्लीन है, और वन विलन के तौर पर पेश करना, लेकिन ये गलत है। रियलिटी बहुत ही मैसी है, कॉम्प्लेक्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक वेब है इंटरकनेक्टेड एंटिटीज की, नॉट वन फैमिली पुलिंग द स्ट्रिंग्स। अब तुम सोच रहे होगे ठीक है, कॉन्स्पिरेसीज फॉल्स हैं, डीबंक तो हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है? बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। जब तुम सिंपलीफाई करते हो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, वन फैमिली कंट्रोल्स एवरीथिंग,
तुम एक्चुअल पावर स्ट्रक्चर को समझने से रुक जाते हो। रियल क्वेश्चन जो पूछने चाहिए, व्हाई डज चाइना होल्ड सो मच डेट? जियोपॉलिटिकली इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ट्रेड वार्स इम्पैक्ट क्या होगी? हाउ डज सेंट्रल बैंक अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड योर डेली लाइफ? इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होते हैं? तुम्हारे मोर्टगेज पे इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाई आर पेंशन फंड इन्वेस्टेड इन रिस्की कॉर्पोरेट डेट? तुम्हारी रिटायरमेंट सेफ है? रेगुलेशन काफी है? हु रेगुलेट्स इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मैनेजिंग ट्रिलियंस? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? What happen if major debt holder like जापान और चाइना start selling? ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगा? ये रियल क्वेश्चन है पूछने के। रियल पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करती हैं, रियल अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हैं, रियल रिफॉर्म की जरूरत दिखाती हैं। लेकिन अगर तुम रोथशाइल्ड कंट्रोल एवरीथिंग पे अटके हो, तुम ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, तुम एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं रहे। सिंपल कॉन्स्पिरेसी तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है रियल इश्यूज से। तो अब तुम्हारे पास चॉइस क्या है? ऑप्शन 1, ये वीडियो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो जो ये कॉन्स्पिरेसी बिलीव करते हैं। ये फैक्ट्स दिखाओ, मैथ दिखाओ, हिस्ट्री दिखाओ, हेल्प देम अंडरस्टैंड रियलिटी, वन शेयर एट अ टाइम। एक्चुअल क्वेश्चन पूछो। ऑप्शन 2, एक्चुअल क्वेश्चन पूछो, रियल पावर स्ट्रक्चर को समझो। मैंने रियल क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने रख दिए हैं। रियल पावर को चैलेंज करें, रियल क्वेश्चन पूछें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इजी हैं, सिंपल विलन सिंपल स्टोरी, गुड वर्सेस इविल क्लीन नैरेटिव। लेकिन दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। रियल वर्ल्ड बहुत ही मैसी है, कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के मान।